तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली में थल सेना दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे परेड की लेंगे सलामी। पहली बार नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म की दिखेगी झलक। थल सेना दिवस पर हरियाणा के सीएम ने किया ट्वीट। शहीदों को हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने किया नमन। देश पर जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को किया नमन। वीर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को दी बधाई। कहा, जवानों के अद्भुत साहस, निष्ठा, समर्पण पर देश को है गर्व। यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची हो सकती है जारी। दिल्ली में हुई बैठक में 172 उम्मीदवारों के नाम पर हुई थी चर्चा। आज बीजेपी खोल सकती है अपने पत्ते। पीएम मोदी आज करेंगे संवाद। इनोवेशन से राष्ट्रीय जरूरत पूरा करने पर रहेगा फोकस। कृषि, स्वास्थ्य, उद्यम प्रणाली, अंतरिक्ष, उद्योग, सुरक्षा क्षेत्रों के स्टार्टअप कारोबारी होंगे शामिल। लखनऊ के गौतमपल्ली में प्रोटोकॉल टूटने का मामला। सीईसी ने बुलाई अहम बैठक। रैलियों, सभाओं पर बढ़ सकता है प्रतिबंध। कल एसपी कार्यालय में इकट्ठा हुई थी भारी भीड़। लखनऊ में वर्चुअल रैली के नाम पर जुटाई भारी भीड़। 2500 सपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज। कोरोना की वजह से रैलियों पर लगी है रोक। 15 जनवरी के बाद दिया जाएगा रैली पर फैसला। बसपा अध्यक्ष मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सत्ता में फिर से आने का किया दावा। कहा, हर वर्ग की भलाई के लिए चलाएंगे सरकार। गरीब पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी सौगात। 100 बसों को दिखाई हरी झंडी। सीएम बोले, प्रदूषण रफ्तार के साथ प्रदूषण में आएगा सुधार। घाटी में गणतंत्र दिवस के पहले आतंकी साजिश नाकाम। सेना ने श्रीनगर के ख्वाजा बाजार में प्रेशर कुकर, आईईडी बरामद। बम निरोधक दस्ते ने किया प्रेशर कुकर आईईडी को निष्क्रिय। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर हुई जहरीली। प्रदूषण से फिर हालात हुए खराब। बेहद खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की आबोहवा। आज 300 के पार पहुंचा एक्यूआई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज। सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ की बैठक। बैठक में सीएम ने स्कूल बंद करने का लिया फैसला। आज से 31 जनवरी तक स्कूल रहेंगे बंद। पिहोवा से इनेलो नेता गगन संधू कोर्ट में हुए पेश। 17 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में गगन संधू। जज तेज संधू ने बताया, राजनीतिक षड्यंत्र, आंदोलन में भाग लेने के चलते निकाली भड़ास। हरियाणा में फिर कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में 8,841 नए मामले आए सामने। ओमिक्रॉन का नया मामला नहीं आया सामने। 6 लोगों की कोरोना वायरस से हुई मौत। गुरुग्राम में 2 की कोरोना से हुई मौत। सिरसा, यमुनानगर, जींद, फतेहाबाद में 1-1 की मौत। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। विज बोले, हर जिले में 2 नोडल अधिकारियों को किया जाएगा नियुक्त। एक सरकारी, एक निजी अस्पतालों की करेगा निगरानी। टेलीमेडिसिन को प्रभावशाली बनाया जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू को दी करोड़ों की सौगात। जेपी दलाल ने 4 संपर्क मार्गों की रखी आधारशिला। जेपी दलाल ने जन समस्याएं भी सुनी, समाधान के दिए दिशा निर्देश। जगाधरी के सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन पर ग्रामीणों का हल्ला बोल। ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर खोला मोर्चा। कहा, रेलवे अधिकारियों को कई बार कर चुके हैं मांग। रेलवे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। मांग पूरी नहीं होने तक धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। नारनौल में छाया कोहरा। कोहरे के चलते दृश्यता में आई कमी। कोहरे से वाहनों पर लगाया ब्रेक। कोहरे से किसानों के चेहरे पर खुशी।
हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती फिजिकल टेस्ट में धोखाधड़ी का मामला। पंचकुला पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर आरोपियों का 3 दिन का रिमांड लिया। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यमुनानगर में आदि बद्री क्षेत्र में बनाए जाएंगे डैम और बैराज। 341 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे डैम और बैराज। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। ग्राम पंचायतों की जमीन पर बनाया जाएगा जलाशय। रेवाड़ी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। प्रतिबंधों के बावजूद मेले में उमड़ी भारी भीड़। बिना मास्क लगाए इधर उधर घूमते दिखे लोग। फारूक नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त। विभाग ने ध्वस्त करवाया अवैध निर्माण। 2 बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज। जींद में जिला प्रशासन और धरना कमेटी ने की बैठक। डीसी नरेश नरवाल का बयान आया सामने। कहा जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अलर्ट। भटिंडा में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बीएसएफ ने पूरे शहर में निकाला फ्लैग मार्च। प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सतर्क। कोटकपुरा में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बीएसएफ ने पूरे शहर में निकाला फ्लैग मार्च। कैबिनेट मंत्री गुरकीरत सिंह ने घर घर जाकर किया प्रचार। कहा कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं। मुख्यमंत्री के काम से जनता खुश। बटाला इलाके में 2 परिवारों के बीच आपसी झड़प। झगड़े के दौरान हवाई फायरिंग हुई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। इलाज के दौरान नौजवान की हुई मौत। अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टरों पर लगाए लापरवाही के आरोप। अमृतसर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से बरामद हुई नकदी। आरोपियों पर पहले से कई मामले दर्ज। हिमाचल कैबिनेट की हुई बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। ऊर्जा और खेल नीति 2021 को मिली मंजूरी। ट्रांसपोर्टर्स को रोड टैक्स में दी राहत। हिमाचल में एचआरटीसी पर कोरोना का कहर। एचआरटीसी ने बंद किए बस रूट। केस बढ़ने से दिल्ली जाने वाले 12 रूट बंद। ऊना में 25 और बिलासपुर में 8 रूटों पर थमे पहिए। मंडी में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग से शहर में मची अफरा तफरी। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की वजह तकनीकी खराबी। हिमाचल में कोरोना का विस्फोट। पिछले 24 घंटे में आए 1975 नए केस। एक्टिव केस की संख्या 9000 के पार। कोविड से सोलन में युवक की मौत। हिमाचल में बढ़ रहा कोरोना का कहर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप हुए कोरोना पॉजिटिव। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी हुए कोरोना संक्रमित। दोनों नेताओं ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। नालागढ़ में अभ्यर्थियों को आयु सीमा से छूट देने की मांग। नायब तहसीलदार की परीक्षा में मिले छूट। हिमाचल सरकार के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। हमीरपुर में बसपा प्रत्याशी रामफूल निषाद के खिलाफ मामला दर्ज। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर की कार्रवाई। कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का किया था आयोजन। हिमाचल स्कूल प्रवक्ता शिक्षक संघ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिवाइज पे स्केल से नाराज स्कूल प्रवक्ता शिक्षक संघ। शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर बोले एसएमसी शिक्षकों की सेवाओं को बहाल करे सरकार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की पहल। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन। देहरा के पूर्व विधायक ने की शिरकत।
नालागढ़ में पीरस्थान लोहड़ी मेले की शुरुआत। लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का किया पालन। महिलाओं समेत लोगों ने दरगाह पर नवाया शीश। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल्लू के विजय का हुआ चयन। आईबीसीसी प्रतियोगिता का हुआ दुबई में आयोजन। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम लेंगी हिस्सा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम का दावा। मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। पर्वतीय जिलों में पारा गिरने की संभावना। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाने का अनुमान। मौसम विभाग ने कहा अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। आपके प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी। 9 उम्मीदवारों की लिस्ट में मिली जगह। अब तक 51 प्रत्याशियों के नामों का हुआ ऐलान। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड प्रशासन हुआ सख्त। हरिद्वार में गंगा स्नान पर लगाई रोक। उत्तराखंड बॉर्डर पर पुलिस और जवान तैनात। दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं को भेजा वापस। सीएम योगी ने दलित परिवार के घर किया लंच। कहा 5 साल में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सीएम योगी ने सबको साथ सबका विकास का दिया संदेश। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का निशाना। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल। अखिलेश यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। धर्म सिंह सैनी समेत बीजेपी के 6 बागी विधायक भी हुए शामिल। बीजेपी को यूपी में बड़ा सियासी नुकसान। लखीमपुर खीरी में कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। ब्रिजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना। कहा बीजेपी एक विशाल वृक्ष वट की तरह लोकतंत्र के महापर्व से आना जाना लगा रहता है। वाराणसी में गंगा तट पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। घाटों पर दिखी लापरवाही की तस्वीरें। नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गैंग। नोएडा पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 20 बाइक पुलिस ने की बरामद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा बीजेपी का दामन। मौर्य और उनके समर्थक हुए साइकिल पर सवार। सपा नेताओं पर हुए मुकदमे पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। सीएम योगी पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आचार संहिता सीएम तोड़ रहे हैं। रोमी साहनी बीजेपी छोड़ने की अटकलें को किया खारिज। अरविंद गिरी ने भी पाला बदलने की अफवाह को किया खारिज। दोनों बीजेपी विधायकों की सपा में जाने की चल रही थी अफवाह। औरैया में पुलिस टीम ने निकाला फ्लैग मार्च। औरैया में तीसरे चरण में होगा मतदान। 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर पैनी नजर। हर तरफ है शोर का दम। सबके बीच बवाल ज्यादा खबर कम। आपके लिए उत्तरदायी है हम। अपराध से राजनीतिक शिकायत तक हर मुद्दे की तह तक हर खबर का पूरा निचोड़। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70 875 70 875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर पैनी नजर। सुल्तानपुर में चुनाव को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता पहुंचे मतदान केंद्र। पुलिस अधीक्षक भी रहे मौजूद। वल्नरेबल मतदान केंद्रों पर बारीकी से किया निरीक्षण। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव
के अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने की अपील। बाराबंकी जिले में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, संक्रमण के चलते लोग हो रहे बीमार। जिला महिला अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी समेत 149 लोग हुए कोरोना संक्रमित, कुल एक्टिव संख्या पहुंची 800 के पार। बाराबंकी में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान, विभिन्न इलाकों से कुल 8 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 140 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। लखीमपुर खीरी में कोरोना के बढ़ रहे मामले, बीते 24 घंटे में 51 कोरोना संक्रमित, 300 के नजदीक कोरोना के केस। जिले में 17 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 48 घंटों के लिए बंद हुआ मितौली सीएचसी। कासगंज में चेकिंग के दौरान मिले 8 लाख रुपए, चालक नहीं दे पाया संतोषजनक जवाब, एसडीएम ने रकम जब्त कर शुरू की कार्रवाई। मुरादाबाद में कोरोना का कहर, कोरोना का आंकड़ा 3000 के पार, 63 लोगों को कोरोना की दी मात। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को कर रहा जागरूक। लखनऊ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 10,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार, तलाशी के दौरान आरोपी से मिले हथियार, लंबे समय से फरार था आरोपी। यूपी में चोरों के हौसले बुलंद, 4 लाख के आभूषणों को लूटकर चोर हुए फरार, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी के पलिया जिले में दर्दनाक हादसा, खड़ी कार में लगी भीषण आग, समय रहते कार चालक ने बचाई अपनी जान, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा हादसे का कारण। पीएम की समीक्षा बैठक में शामिल हुए सीएम गहलोत, ट्विटर के जरिए सीएम ने जाहिर की नाराजगी, कहा बात रखने का अवसर नहीं मिला, सोशल मीडिया से जनहित सुझाव किए साझा। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, लूनी उपखंड कार्यालय में बैठक आयोजित, उपखंड अधिकारी गोपाल परिहर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। चाकसू में कोविड संक्रमण की बड़ी रफ्तार, क्षेत्र में रोजाना बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, 24 घंटे में 15 नए कोरोना पॉजिटिव केस, एक्टिव केस का आंकड़ा पहुंचा 126 के पार, कब तक होगी कोविड गाइडलाइंस की अनदेखी। लूनी को मिला विकास योजनाओं का सौगात, विधायक ने किया विकास कार्यों का शुभारंभ, महेंद्र सिंह बिश्नोई ने सुनी समस्याएं। बारा में सास बहू ने एसएचओ के खिलाफ कराई शिकायत दर्ज, महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने का लगाया आरोप, एसपी ने मामले में कार्रवाई की कही बात। राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत के मानवीय निर्णयों के कोरोना पीड़ित परिवारों को मिल रहा नया जीवन, सरकार की योजनाओं का पीड़ित परिवारों को मिला लाभ। जयपुर में विधायक बाबूलाल नागर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सरकारी योजनाओं का जनता को मिले लाभ, मनरेगा योजना के तहत दिया जाएगा रोजगार, लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। अलवर दुष्कर्म पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता, प्रदेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, राज्यपाल के नाम कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। माउंट आबू में सर्दी का सितम जारी, गाड़ियों और पेड़ों पर जमी बर्फ, सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। नाबालिग से दुष्कर्म पर वकीलों का हल्ला बोल, अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग, मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित, गोविंद सिंह डोटासरा ने की वर्चुअली बैठक, विधायकगण और नवनियुक्त जिलाध्यक्षगण बैठक में मौजूद। गहलोत बोले हर उम्र में लगे प्रिकॉशन डोज, पीएमवीसी में नहीं मिला बोलने का मौका, सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया पर दिए सुझाव। लूनी में साधारण सभा का आयोजन, बैठक में विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई रहे उपस्थित,
कोरोना संक्रमण रोकथाम पर की गई चर्चा। मकराना में जलदाय विभाग में एसीबी की छापेमारी, सहायक अभियंता को रिश्वत लेते पकड़ा। टीम ने आरोपी के ठिकानों पर ली तलाशी। 90,000 की रिश्वत का है मामला। राजस्थान में कोरोना का कोहराम, प्रदेश में 7 मरीजों की हुई मौत। गृह विभाग ने कोरोना गाइडलाइंस में किया संशोधन। कर्फ्यू के दौरान दूध, फल, सब्जी की खुलेंगी दुकानें। टैंकर की टक्कर में मां बेटे की हुई मौत। 1.5 साल के बच्चे को अस्पताल लेकर जा रहे थे पति पत्नी। लोगों ने शव स्टेट हाईवे पर रखकर किया जाम। चालीस साल के हुए नील नितिन मुकेश, फैन समेत कई सेलिब्रिटी ने दी जन्मदिन की बधाई। नील ने कई बॉलीवुड फिल्मों में किया काम। कॉमेडियन कपिल शर्मा पर जल्द बनने वाली है बायोपिक। फुकरे फेम मृगदीप सिंह लांबा करेंगे फिल्म का डायरेक्ट। फिल्म का नाम होगा फनकार। आप देख रहे हैं